तो दोस्तों आज हो गई है 24 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्वांचल में बीजेपी कितनी मजबूत है, विधायक भूपेश चौबे की ये हरकत सब कुछ बता रही है। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में बीजेपी की हालत का अंदाजा रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेश चौबे की इस हरकत से लगाया जा सकता है। चौबे ने चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर ही कान पकड़ करके उठक बैठक लगाई है। यह कारनामा उन्होंने मजाक में नहीं अंजाम दिया है। रॉबर्ट्सगंज में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। यह इलाका मिर्जापुर मंडल में आता है। पूर्वांचल में पूरी फिजा इस बार बदली हुई है। बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे का कान पकड़ करके उठक बैठक करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चौबे के चुनाव प्रचार और रोड शो वगैरह में भीड़ बिल्कुल भी नहीं जुट रही थी और वह इससे इतना निराश हुए कि एक रैली में कुर्सी मांग करके उस पर खड़े हो गए और पिछले 5 साल में हुई गलतियों के लिए जनता से माफी मांगने लगे। तो ये तो हाल है भाजपा का पश्चिमी यूपी में, और 5 साल में कोई भी काम नहीं किया और अब वोट के लिए जनता के सामने कुर्सी पर खड़े होकर के उठक बैठक लगा रहे हैं भाजपा के विधायक। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, गुजरात में बीजेपी ने किया है 6,000 करोड़ का बड़ा घोटाला, 60 लाख टन कोयला गायब। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से जवाब मांगा है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्र और गुजरात में 6,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि इससे राज्य के हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 60 लाख टन कोयला गायब। क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे? और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा है कि इस घोटाले की सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 14 साल से गुजरात में एक मॉडल चल रहा था, खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा। गुजरात ने छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले कोयले का घोटाला कर अन्य राज्यों को बेच दिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है और बीजेपी एक एक करके यहाँ पर बेनकाब हो रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी खुलासे कर रही है बीजेपी के घोटालों के। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पीएम मोदी से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश हो रहा है लगातार शर्मिंदा। इंडिपेंडेंट में छपा भाजपा के सांप्रदायिक नेता का बयान। जी हां दोस्तों, भाजपा नेताओं के नफरती बयान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पंथ निरपेक्ष छवि को धूमिल कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के भाषण को आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बता रहा है। भारत की हालिया जग हंसाई भाजपा नेता रघुवेंद्र प्रताप सिंह के भाषण की वजह से हुई है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा, समझना उसके शरीर में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इंडिपेंडेंट ने इनके यहाँ पर भाषण के आधार पर खबर बनाई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए देश के मुसलमानों को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे भाजपा के सांप्रदायिक नेताओं का डंका देश दुनिया में बज रहा है और यहाँ पर भाजपा नेताओं की वजह से देश की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनामी हो रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर बवाल। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस ने भाजपा पर बोला है जोरदार हमला और वहीं संजय राउत ने दे दी है बड़ी चेतावनी। एनसीपी ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की पूछताछ सत्ता के दुरुपयोग और उनकी आवाज को चुप कराने के लिए एक दबाव रणनीति का एक और उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में कुछ लोगों के गलत कामों को उजागर किया था। और वहीं आप लोगों को बताते चलें,
शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को जिस तरह से ईडी के लोग उनके घर में जाकर के लेकर के गए हैं, यह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। पुराने मामलों को निकाल करके सबकी जांच हो रही है, आप जांच कर सकते हैं। 2024 के बाद आपकी भी जांच होकर के रहेगी, ये यहां पर कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। देख सकते हैं कि कैसे सरकार गिराने के लिए लगातार केंद्र की मोदी सरकार साजिशें रच रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद, हाई कोर्ट ने कहा अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन होना चाहिए। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और कई टिप्पणियां भी की हैं और वहीं अदालत में आज भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि ड्रेस कोड सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए है, ना कि अध्यापकों पर यह लागू होगा। ये यहां पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। एक और अपडेट जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार इस बार निश्चित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जगह जगह जाकर के किसानों से बात कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी यूपी चुनाव 2022 में तभी जीत सकती है जब यह संभव हो कि यूपी पंचायत चुनाव की तरह गड़बड़ी की जाए। और वहीं आप लोगों को बताते चले वरना भाजपा की करारी हार होने जा रही है, ये कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बहुत समझदार है, वह अपना भला और बुरा अच्छी तरह से जानता है, वह सोच समझ करके ही किसी भी दल को वोट करता है। किसान उसी को वोट देगा जो उसके हक की बात करेगा, उनके मुद्दों की बात करेगा। उन्होंने कहा है कि आज यूपी का किसान बहुत ही परेशान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसान मौजूदा सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा, ये यहां पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। योगी सरकार मानसिक दिवालियेपन से पीड़ित धर्म जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करती है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का जोरदार हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास कहने या करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वह मानसिक दिवालियापन से पीड़ित है। भूपेश बघेल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा, उत्तर प्रदेश के लोग अपने एजेंडे को वोट देने के बजाय जाति और धर्म के आधार पर कब तक वोट देंगे। उन्होंने लोगों से उनको वोट देने का आग्रह किया है जो आम आदमी के लिए लड़ते हैं और कहा है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी के मुद्दों को उठा रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, इसलिए इनका सुपड़ा साफ करना बहुत ही जरूरी है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। एक और अपडेट जान लेते हैं। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर बोला है जोरदार हमला। बेरोजगारी और महंगाई के लिए बताया है सीधे तौर पर जिम्मेदार। यूपी में होने वाले 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार की कमान संभालते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी भाजपा पर जमकर के हमला बोला है। कांग्रेस की महासचिव ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। केंद्र और प्रदेश में सरकार होते हुए भी रोजगार के पद खाली पड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 12 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या यूपी में सरकार को बेरोजगार दिखाई नहीं देते हैं? ये यहां पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला मोदी और योगी सरकार पर किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चले। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव बोले बीजेपी घबराती है तो एजेंसियों को आगे लाती है। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति लगातार जारी है। इन सबके बीच में महाराष्ट्र में अचानक हलचल बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार में व्यस्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी जब भी घबराती है तो एजेंसियों को ही आगे लाती है। अखिलेश यादव के मुताबिक
भाजपा लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाती है। उन्होंने कहा है कि जेल भेज करके भाजपा लोगों को अपमानित करने का काम करती है और भाजपा जब जब डरती है तब तब केंद्रीय एजेंसियों को आगे करती है और भाजपा के नेता यूपी में चुनावी हार देख करके बौखलाए हुए हैं। और वहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर शेयर की गई है। वे पुष्पा फिल्म के अंदाज में कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, लड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार मोदी सरकार बदले की राजनीति करती हुई नजर आ रही है देश के अंदर और लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।